Hello everyone, I welcome you all in my today's class. Today we are going to start a new chapter of business studies. In our last videos we have completed our two chapters. Now today it's a new start of the chapter, that is business environment. I hope my all videos are very helpful to you to understand the all concepts of business studies. So now today we are going to start a new chapter, business environment. This is your third chapter of part A. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग्स. देखो, बिजनेस और एनवायरनमेंट दोनों को अलग अलग लेकर चलते हैं इकट्ठे पढ़ने से पहले. बिजनेस आप ऑलरेडी अपनी क्लास +1 में पढ़ चुके हो. बिजनेस होता क्या है? बिजनेस मीन्स टू कीप योर सेल्फ बिजी इन डूइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो ये डिफिनेशन तो आप मोस्टली पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. बिजनेस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द सोसाइटी. देखो, बिजनेस करना है, गुड्स को एक्सचेंज करना होगा फॉर द कंसिडरेशन, फॉर द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स. तो देखो, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर जब हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उनको सेल करना है, उसके अंदर अब वो गुड्स को प्रोड्यूस करने से लेकर मार्केट में लेकर आने तक काफ़ी सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर आपने अकाउंट्स में पढ़ा भी है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं. और हमारी गुड्स की जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है. ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं. और उस के लिए हमारे पास, जिसको हम उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट. इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर इन्वायरमेंट टू ग्रो एंड डेवलप. एक इन्वायरमेंट चाहिए किसी भी चीज़ को. आप लोग इन्वायरमेंट के बारे में अपनी इन्वायरमेंट स्टडीज़ में इन्वायरमेंट पढ़ते हो ना, द एवरीथिंग सराउंड्स अस इज इन्वायरमेंट. तो इस कुछ उसी से ही रिलेटेड है हमारा इन्वायरमेंट. इट बिकम्स वेरी एसेंशियल टू हैव अ सूटेबल इन्वायरमेंट विद इन विच अ बिजनेस शुड ऑपरेट. जहाँ पे भी हमें बिजनेस को ऑपरेट कराना है उसके लिए कुछ सूटेबल इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है. अगर हमें कोई प्लांट को ग्रो कराना है, अगर वो धूप में ग्रो करेगा तो उसको वो वाला इन्वायरमेंट देना होगा. अगर वो छाँव के लिए है वो प्लांट, तो हमें छाँव वाला इन्वायरमेंट देना होगा. मीन्स कि जैसा चीज़ है उसको वैसी ग्रोथ के लिए वैसा इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कराना पड़ता है ना. तो वैसे ही बिजनेस है, हमें बिजनेस को भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना पड़ता है. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज इन्वायरमेंट? अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस. इज देयर एन इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द बिजनेस? क्या बिजनेस पे इन्वायरमेंट का कोई इम्पैक्ट है? तो देखते हैं कि होता है या नहीं होता है. फिर आप लोग ये कंक्लूजन निकालना कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है या नहीं. सी, द वर्ड इन्वायरमेंट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द सराउंडिंग. हमारे आसपास जो आप लोग छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो कि इन्वायरमेंट क्या होता है, एवरीथिंग सराउंड्स अस. तो जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, इन्फ्लुएंसेस और सर्कमस्टांसेस, कोई भी सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ बिजनेस यूनिट परफॉर्म्स एंड अंडरगोज सेवरल economic activities. What do you mean by economic activity? The activities which are related to money or money consideration, these are called economic activities. ये आप पढ़ चुके हो +1 में. तो जो भी सराउंडिंग्स, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है? इन्वायरमेंट है. द इन्वायरमेंट हैज ए कंसिडरेबल इम्पैक्ट. देखो, हमारा क्वेश्चन था, इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट? यस, द इन्वायरमेंट हैज ए कंसिडरेबल इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन द ऑपरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज. अब देखो, अब आप लोग सोच रहे होगे कि कैसे बिजनेस की एक्टिविटीज को इन्वायरमेंट, हमारी जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं वो अफेक्ट करते हैं. हमारे बिजनेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस. इंटरनल फोर्सेस वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे एम्प्लॉयज है, रॉ मटेरियल है, हमें अरेंज कराना है. एक्सटर्नल फोर्सेस वो होती हैं जो, जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, क्या ये इनको आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं. तो ये चीज़ें देखो, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमें इफेक्ट कर रहे हैं, वो हम अब देखो, एक्सटर्नल फैक्टर्स में गवर्नमेंट आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, सोसाइटी आ गई, कस्टमर्स. तो क्या आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते? तो ये क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग यू. तो इट मीन्स ये एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? इन्वायरमेंट है, जो क्या कर रहा है? आपको अफेक्ट कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. बिजनेस एंड एनवायरनमेंट कलेक्टिवली क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू सेवरल फैक्टर्स. काफी सारे फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अभी आपको बताया एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. अफेक्टिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, के दोनों ही फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो हमारा बिजनेस स्मूथ रन करेगा. फिर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अर्न कर पाएंगे. एंड क्रिएटिंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फर्म. हमारे पास एक स्वॉट एनालिसिस आता है बिजनेस के अंदर. सो आप लोगों ने पहले पढ़ा नहीं होगा. एस का मीन्स होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मीन्स होता है वीकनेस,
मीन्स हमारी कुछ स्ट्रेंथ भी होगी, हमारी कुछ वीकनेस भी होगी, तो हमें अपनी वीकनेस को पीछे छोड़कर अपनी उसको स्ट्रेंथ बनाना होगा। ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी, हमें बिजनेस में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। थ्रेट, हमें ये डर भी होगा कि कहीं वो अपॉर्चुनिटी हमसे छीनी ना जाए। तो हमें क्या करना है, अपनी थ्रेट्स को और अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना है। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेज, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ऐसी चीज़ें जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, बट दीज में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। तो हमें इनके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज करना होगा, इनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज चेंज करनी होगी। आप लोगों ने पीछे पढ़ा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, डायनामिक इन नेचर, तो हमें अपनी मैनेजमेंट को चेंज करना होगा, चेंजेस लेकर आने होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। वो क्या होता है, जिसके अंदर ऐसा सराउंडिंग जिसके अंदर हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, टेस्ट और प्रेफरेंस कस्टमर का चेंज होता रहता है। अगर कोई कमोडिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया मार्केट में चल रही है या उनका उस चीज़ के लिए टेस्ट चेंज हो रहा है, तो वो उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, अदर फैक्टर्स में आता ना, टेस्ट और प्रेफरेंसेस अगर इंक्रीज हो जाए तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस अगर डिक्रीज हो जाए तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। अब ये टेस्ट और प्रेफरेंस कस्टमर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नो। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया तो हमें प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा गुड्स का, तो ये भी हमारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है, टेक्निक्स नई आ गई हैं, आईटी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, तो दीज आर ऑल्सो नॉट इन आवर कंट्रोल। तो इसकी वजह से भी हमारी क्या होगी, बिजनेस अफेक्ट होगा। लेकिन इससे हमें अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना होगा। ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट तो डायनामिक है लेकिन बिजनेस डायनामिक नहीं है, जिसकी वजह से हमें लॉसेज हो, हमारा बिजनेस डूब जाए। बिकॉज हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जीपीएस, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल, और ये सब के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये था हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन। लेट्स गो फॉर द फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, देखो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज। हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज डायरेक्टली अफेक्ट और इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो हमें इन सबको अगर हम इनको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज, जैसे गवर्नमेंट है, टेक्नोलॉजी है, सोसाइटी है, कस्टमर्स, सोशल, लीगली अगर कोई लीगल कुछ लॉ वगैरह चेंज हो जाए तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो इन एक्सटर्नल फोर्सेज में क्या क्या आ गया, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स। कौन कौन से हैं, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ जाए, और लीगल फैक्टर्स कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, पॉलिटिकल फैक्टर्स गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट चेंज हो गई तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इनको हम एक्सप्लेन में पढ़ेंगे डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। सी स्पेसिफिक एंड जनरल, स्पेसिफिक होता है कुछ स्पेसिफिक स्पेशल चीज, और जनरल जो आमतौर पे हो। अब हमारी कुछ ऐसे, हमने फैक्टर्स को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जो इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है। अब हमारा बिजनेस जिन चीज़ों से अफेक्ट होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, जैसे कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, और कौन हो सकता है, वेंडर्स जो हमें सप्लायर्स जिनको बोलते हैं, है ना, कॉम्पिटिटर्स। ये हमारे डे टू डे बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है उनको अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक आता है, जैसे गवर्नमेंट है, कोई सोशल सोशल में जैसे पूरी की पूरी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम फुलफिल नहीं करते। पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, डे टू डे तो नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हमें अफेक्ट करे, दीज आर कॉल्ड स्पेसिफिक फैक्टर्स, स्पेसिफिक फोर्सेज जो हमारे बिजनेस को क्या कर रही हैं, अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इज इंटर रिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरमेंट। देखो जो हमारा बिजनेस और एनवायरमेंट है, बिजनेस के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, कि हमें 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल और इंडिविजुअल इकट्ठा हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारे हमारे बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें
अर्न करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट, जिसको तो देखो इन्वायरमेंट और बिजनेस दोनों इंटर रिलेटेड है, बिकॉज अगर हमें ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो इन्वायरमेंट को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको पहले पीछे बताया था स्वोट एनालिसिस वाला, देखो स्ट्रेंथ हमें अपनी बनानी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके, अपनी वीकनेस को पीछे छोड़ के, अपने थ्रेट्स को पीछे छोड़ के। तो वो कब होगा? जब बिजनेस और इन्वायरमेंट को हम इंटर रिलेट करके अपने बिजनेस के अंदर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेंगे, स्ट्रैटेजी वाले डिसीजंस लेंगे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे और वीकनेस को पीछे छोड़ेंगे। और हमें इन सब चीज़ों के लिए अपने बिजनेस की जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमें अफेक्ट कर रही है उनसे हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो, ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। देखो बिजनेस के अंदर जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज होती रहती हैं, जैसे टेक्निक्स, कस्टमर के टेस्ट, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती, इनकी वजह से हमारे पास क्या क्रिएट होता है? थ्रेट क्रिएट होता है, डर बनता है कि अगर हमारी कस्टमर ने गुड्स खरीदी ना तो क्या होगा, हमारा रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, हमारी फाइनल गुड्स वेस्ट हो जाएंगी, हमारे कॉम्पिटिटर की गुड्स खरीद ली तो ये सारी चीज़ें अनसर्टेन है कि बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अनसर्टेन होते हैं, जिसकी वजह से उस इन्वायरमेंट की वजह से बिजनेस अफेक्ट होता है। तो हमें इन सब से क्या होना चाहिए, इन सब के लिए हमें अपने आप को स्ट्रेंथली हमें अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, ग्रैब करना पड़ेगा। तो वेन एवर बिकॉज देखो फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो हमारे पास अनसर्टेनिटीज है फ्यूचर के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके बिजनेस को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अर्न करना होगा। नेक्स्ट इज डायनामिक इन नेचर। देखो डायनामिक, हम डायनामिक के बारे में पढ़ चुके हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो इस वजह से इट्स इन बिजनेस एनवायरनमेंट एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनामिक इन नेचर। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। देखो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमें समझ लेंगे। सपोज कस्टमर ने जो गुड्स की डिमांड है वो डिक्रीज कर दी, अब आपको ये नहीं पता लगेगा कि क्यों डिक्रीज हो गई, उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसकी प्रेफरेंस चेंज हो गई, या उसकी हैबिट्स चेंज हो गई, या कुछ टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, ये फ्लक्चुएशंस का रीजन क्या है, या कोई और फैक्टर है। तो इन सबको हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें रीजन को फाइंड आउट करना होगा। तो ये डिफिकल्टीज आती हैं हमें कि हमारे जो बिजनेस को कौन सा एनवायरमेंट अफेक्ट कर रहा है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। नेक्स्ट इज रिलेटिव कंसेप्ट, ये हमारा यूनिवर्सल कंसेप्ट है। तो देखो हर एक, हम अगर कंट्री टू कंट्री बात करें, हर एक कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसीज होंगी, तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री वो किस तरह का इन्वायरमेंट है। आप सपोज देखो इंडिया की एग्जांपल लो, इंडिया के लोग साड़ी बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, है ना, क्योंकि कल्चर है। लेकिन यूएसए के लोगों का तो कल्चर नहीं है, वो लोग तो नहीं साड़ी खरीदेंगे। तो ये इस तरह क्या है कि ये रिलेटिव कंसेप्ट है, हर एक कंट्री का अपना अपना स्ट्रेटेजी, अपनी अपनी पॉलिसीज हैं जिसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं तो हम अपने इंडिया की अलग होगी, यूएसए की अलग होगी। तो ये एक कंसेप्ट है जो हर जगह होता है, इसलिए इसको रिलेटिविटी से लेके चलते हैं कि हर एक जगह ये है, यूनिवर्सल है, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, अपनी अपनी जगह के अकॉर्डिंग है। अपनी इंडिया की अगर किसी चीज़ के लिए अब साड़ी की बात कर रहे हैं तो वो यूएसए में नहीं होगा वैसा, लेकिन ये कंसेप्ट ज़रूर वहाँ पे अवेलेबल होगा। आप जैसे ये सारी, जैसे कोका कोला वाली एग्जांपल लेते हैं, कोका कोला में पेस्टिसाइड्स वगैरह पाए जाने लगे थे, उस वजह से लोगों ने कोका कोला की जो डिमांड है वो कम कर दी थी, मल्टी नेशनल जो कॉरपोरेशन है कोका कोला वाली। तो इससे देखो इनके पास तो थ्रेट आ गया, तो और दूसरी जो जूस इंडस्ट्रीज है उनके पास क्या आ गई थी, अपॉर्चुनिटी। उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को क्या किया, ग्रैब किया। जूस इंडस्ट्रीज की डिमांड इंक्रीज हो गई क्योंकि कोका कोला से लोग डरने लगे थे कि उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो ये था फीचर्स हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।